प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए फैक्ट वाला दोस्त। आप सब तो जानते ही है कि धरती हमारी माता है, हम सबकी जीवनदाता है। हमारी धरती वो परफेक्ट प्लैनेट है जिस पे लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। अब सोचने वाली बात इसमें ये आ जाती है कि अगर हमारी धरती सोलर सिस्टम में उस एग्जैक्ट जगह पर ना होती, या फिर गोल ना होती, या फिर उसमें और कोई चेंज होता, तो आखिर हमारा क्या होता। हमारी धरती पे आज जीवन इसीलिए पनप रहा है क्योंकि यहाँ हर चीज एकदम परफेक्ट है। उसका गोल आकार, उसके एटमॉस्फेयर की गैसेस और धरती की सरफेस का तापमान, ये सारी चीजें धरती ने इतनी परफेक्ट बनाई है कि धरती पर जीवन का पनपना संभव हुआ है। किसी भी प्रकार के छोटे से भी चेंज का असर हमारी जिंदगी पर बहुत ज्यादा पड़ेगा। धरती का गोल आकार ही नहीं बल्कि धरती का साइज भी इतना परफेक्ट है कि जिंदगी का पनपना संभव है। लेकिन आखिर कैसे? इसके लिए करते हैं छोटा सा साइंस एक्सपेरिमेंट और कर देते हैं हमारे धरती का साइज डबल। अब सोचिए, अगर धरती का साइज 2 गुना कर दिया जाए तो उसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। क्या होता अगर हमारी धरती साइज में दुगनी होती। चलिए पहले समझते हैं धरती का साइज दुगना होने का धरती पे क्या असर पड़ेगा। और यहाँ मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि धरती के साइज बढ़ने से उसके सरफेस टेम्परेचर पर कुछ असर नहीं हो रहा। हमारी धरती सूरज से एक ऑप्टिमम दूरी पर है जिसको कहते हैं गोल्डीलॉक रीजन। इस दूरी पे सूरज की गर्मी ना बहुत ज्यादा होती है और ना ही बहुत कम। अगर धरती का साइज बढ़ जाएगा तो उसके सरफेस की दूरी भी कुछ किलोमीटर से कम हो जाएगी। हालांकि सूरज और धरती के बीच इतनी ज्यादा दूरी है कि धरती के साइज के बढ़ने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और इसीलिए मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि साइज बढ़ने से एटमॉस्फेयर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और इस बदलाव के दूसरे साइड इफेक्ट पर नजर डालते हैं। हमारा एम है धरती के डायमीटर को दुगना करना। अगर हम धरती की डेंसिटी को ना बदले तो साइज दुगना होने पर धरती का वेट 8 गुना बढ़ जाएगा और इस वेट के बढ़ने का सीधा असर पड़ेगा धरती की ग्रेविटी पे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार धरती की ग्रेविटी वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और रेडियस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसके अनुसार हमारी दुगनी साइज की धरती की ग्रेविटी भी दुगनी हो जाएगी। और शायद आप मुझसे सहमत ना रहे, लेकिन ग्रेविटी का प्रभाव हमारी धरती पर होने वाली प्रक्रिया में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमारी धरती पर हर चीज ग्रेविटी के कारण ही टिकी हुई है। अगर ग्रेविटी का खिंचाव ना होता तो हम भी आज आउटर स्पेस के चक्कर काट रहे होते और धरती शायद एग्जिस्ट भी ना करती। और हम कितनी फुर्ती से धरती पर चल पाते हैं ये भी उस खिंचाव पर ही डिपेंड करता है। अगर आपने कभी नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर पहले कदम की डॉक्यूमेंट्री देखी होगी तो आपने गौर किया होगा कि नील आर्मस्ट्रांग थोड़ा उड़ उड़ कर चांद पर चल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स धरती के मुकाबले थोड़ा कम है। इसी कारण चांद पर हमारा वेट भी थोड़ा कम हो जाता है और आउटर स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स की हाइट भी 2-3 इंच बढ़ जाती है। तो अब आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि अगर ग्रेविटी बढ़ जाएगी तो इसका क्या असर होगा। ग्रेविटी का दुगना हो जाने पर हमें चलने फिरने में भी दुगनी एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। हमें चलने फिरने में बहुत दिक्कत होगी क्योंकि हमें दुगना एफर्ट लगाना पड़ेगा। ग्रेविटी के दुगना होने पर हमारा वेट भी दुगना हो जाता है तो ऑब्वियसली इस वजह से भी हमें चलने फिरने में ज्यादा दिक्कत होती है। धीरे धीरे एवोल्यूशन के चलते हमारी शरीर के हड्डियों को ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा। अगर आप चाहे तो दुनिया के सबसे खतरनाक ब्रिजेस के बारे में या फिर फ्लाइट 370 की मिस्ट्री के बारे में यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।